गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे हम कर रहे थे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, जिसके अंदर हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है बेटे, जो भी आपने कॉस्ट इनकर करी है, किस लिए, ताकि आप रेवेन्यू को जनरेट कर सको। मीन्स आप कोई ना कोई खर्चा कर रहे हो फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, दैट इज़ कॉल्ड योर एक्सपेंस, ठीक है। सो ये जो है इट इज़ अ वैल्यू विच हैज़ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, और ये वैल्यू आपकी 1 ईयर के अंदर अंदर क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। लाइक इट मे बी कैश पेमेंट, लाइक आप किसकी पेमेंट कर रहे हो, सैलरीज पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, ठीक है। और किस चीज़ का हो सकता है, लाइक डेप्रिसिएशन वगैरह, आप कोई एसेट यूज़ करते हो तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है ना बेटे, तो वो भी आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और क्या हो सकता है, लाइक बैड डेट्स एंड अमाउंट रिटर्न ऑफ आउट ऑफ अ करंट एसेट। आप जैसे डेटर से पैसे लेने हैं, पैसे नहीं रिसीव होते तो वह पैसे आपके क्या हो जाते हैं, बैड डेट्स हो जाते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स हो रही है, ये सब आपके क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। और ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर आती है। एक्सपेंस बेटे दो तरह के होते हैं, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड होते हैं वो एक्सपेंस जो आपने एडवांस में पे कर दी और जिसका बेनिफिट आपको आने वाले फॉलोइंग ईयर्स के अंदर रिसीव होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹50,000 हैज़ बीन पेड फॉर 1 ईयर। बिगनिंग कब हो रही है, 2017, और आपका फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है, 31 मार्च 2018, ठीक है। तो इट मीन्स प्रीमियम फॉर 6 मंथ्स, 1 अप्रैल 2018 टू 30 सितंबर 2018, अमाउंटिंग टू ₹25,000 आपने एडवांस में पे कर दिया। आपने 1 ईयर का पे कर दिया पूरा 50,000, कब से लेकर कब तक, 1 अक्टूबर से लेकर आपने पे कर दिया है उसको 30 सितंबर तक, जबकि आपकी बुक्स क्लोज हो जाती हैं 31 मार्च 2018 तक। आपने पे करना था 6 मंथ्स का, जो कि आपका बनता था, पर आपने आगे आने वाले जो 6 मंथ्स था उसका एडवांस में पे कर दिया। सो दैट इज़ योर प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। सो दस द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड इन एडवांस वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है। और इसे बैलेंस शीट के अंदर आपकी करंट एसेट के अंदर शो किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, विच इज़ ड्यू बट नॉट येट पेड, मतलब वो एक्सपेंस जो कि आपका इनकर हो गया बट अभी तक आपने उसकी पेमेंट नहीं करी। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑडिट कंडक्ट करवाई, ठीक है, फर्म ने थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगेंस्ट विच ऑडिट फी 60,000 थी, पे करनी थी आपने, ये आपकी लाइबिलिटी थी, आपने अभी तक पे नहीं करी। सो ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जो कि ड्यू हो गया बट अभी तक आपने पे नहीं करा, विच इज़ येट टू बी पेड, जो अभी पे करना बाकी है। नेक्स्ट नंबर पे आता है इनकम। इनकम क्या होता है बेटा, आपने कोई भी प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। इनकम क्या है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो भी डिफरेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड इनकम। लाइक आपकी गुड्स थी 15,000 रुपये की, आपने उसे सेल कर दिया 21,000 रुपये में, सो जो डिफरेंस आएगा 6,000 रुपीज़, वो आपकी क्या है, इनकम है। नेक्स्ट नंबर पे आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है बेटा, प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जो भी आपने अपने वर्क परफॉर्म किए हैं, जो भी आप अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको जो भी इनकम जनरेट होगी दैट इज़ कॉल्ड योर प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, आपका जिस चीज़ का बिजनेस है उसको सेल करके आपको जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी इनकम होती है, दैट इज़ कॉल्ड योर प्रॉफिट। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बेटे इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। जो भी आपने सेल्स करी हैं, सर्विसेज दी हैं, उसमें से उसकी कॉस्ट माइनस कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या आएगा, नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू, ठीक है। जब आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो तो क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। इन केस टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, टोटल रेवेन्यू कम है, तो नेट लॉस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है गेन। गेन क्या होता है बेटे, गेन इज़ द इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी।
रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर दैन द डे टू डे अर्निंग फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रेकरिंग नेचर। मतलब गेन जो है आपको डे टू डे रिसीव नहीं होता, ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। ये कभी कभी होता है लाइक आपने अपनी एसेट सेल करी, अपना लैंड सेल करी, बिल्डिंग सेल करी, अपना व्हीकल सेल किया, आपने मतलब फिक्स्ड एसेट सेल करी, उसको सेल करके आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है, जो भी आपको फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, उसे क्या बोला जाता है? गेन। बिजनेस के अंदर अगर कोई चीज़, बिजनेस जिस चीज़ का कर रहे हो उसको सेल करके अगर कोई आपको मतलब इनकम होती है तो वो प्रॉफिट होता है। अपनी एसेट्स को सेल करके अगर आपको कोई इनकम होती है तो वो आपका गेन होता है। ठीक है। लॉस क्या होता है बेटे? लॉस जो है एक्सेस है किसका? एक्सपेंसेस का। किससे? उसके रेवेन्यू से। मीन्स अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, आपके रेवेन्यूज़ कम है, तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस। साथ ही साथ लॉस और क्या हो सकता है? मतलब गुड्स जो है चोरी हो गई, या मतलब फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके लॉस हुआ, या एक्सीडेंट हो गया उस वजह से कोई लॉस हुआ, तो ये सब आपके किसके अंदर कवरअप होते हैं? लॉस के अंदर ही कवरअप होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, परचेजेस क्या होता है? परचेजेस क्या है? जो भी आपने गुड्स परचेज करी है, रॉ मटेरियल परचेज किया है, किस पर्पज़ से? फर्दर रीसेल करने के पर्पज़ से। जो भी चीज़ आप परचेज करते हो उसे क्या बोला जाता है? परचेजेस। ये दो तरह से की जा सकती है, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। मतलब जिसके लिए आप कैश जो साथ के साथ पे कर देते हो वो कैश परचेजेस, जिसका कैश आप आने वाले टाइम के अंदर पे करते हो फर्दर, मतलब जो गुड्स आप उधार परचेज करते हो वो कौन सी होती है? क्रेडिट परचेजेस। परचेज रिटर्न क्या होता है बेटे? कई बार कुछ गुड्स जो हमने परचेज़ करी थी हम सेलर को वापस कर देते हैं। किस रीज़न से? या तो वो डिफेक्टिव आ गई, या एक्सेस क्वांटिटी में आ गई, या फिर जिस तरह की हमने गुड्स मंगवाई थी वैसी नहीं है, तो उसे क्या बोला जाता है? परचेज रिटर्न। रिटर्न आपने ख़रीदा हुआ सामान वापस किया, मतलब जो सामान आपके पास आया था आपने वापस कर दिया, तो जो जाता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? रिटर्न्स आउटवर्ड, जाना, आउटवर्ड। ठीक है। फिर आता है सेल्स। सेल्स क्या होती है? जब भी आप कोई ना कोई गुड्स सेल करते हो, ठीक है, जो भी आप चीज़ बना रहे थे, जो भी आप सामान बना रहे थे, या जो आपने ख़रीदा था वो किस पर्पज़ से ख़रीदा था? बेचने के लिए ख़रीदा था ना। सो जो भी चीज़ आप सेल करते हो उसे क्या बोला जाता है? सेल्स। ये भी दो तरह से हो सकती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। जब आपके पास कैश साथ के साथ आ जाए तो उसे कैश सेल बोला जाता है, पर जब कैश आपके पास साथ के साथ ना आकर फर्दर लेट आए, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उसे क्या बोला जाता है? क्रेडिट सेल्स। सेल्स रिटर्न क्या होती है बेटे? जब भी कोई गुड्स सेल करी जाती हैं वो बेची हुई गुड्स हमारे पास वापस आ जाए। क्यों? वही रीज़न, डिफेक्टिव थी, एक्सेस क्वांटिटी में भेज दी, या जिस तरह की कस्टमर ने हमसे मांगी थी वैसी नहीं दी, तो उस केस के अंदर वो हमें गुड्स वापस कर देता है, उसे क्या बोला जाता है? सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट नंबर पे आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है? मीन्स रेवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जो भी उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी है उसके बेसिस पे उन्हें जो भी इनकम जनरेट होती है दैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है। सो ये शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ फॉर्मेट इन विच बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड। लाइक एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स ऑफ गुड कैसे आती हैं? सेल्स में से जब आप सेल रिटर्न माइनस कर देते हो, इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट अर्नड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, कुछ भी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर ही कवरअप होगा। गुड्स क्या होती हैं? कहते हैं गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज्ड टू बी सोल्ड। मीन्स कोई भी फिजिकल आइटम जो आपने परचेज करी है किस पर्पज़ से? फर्दर सेल करने के लिए। ठीक है। सो गुड्स टर्म जो है उसी के लिए यूज़ किया जाता है, बिजनेस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। बिजनेस के अंदर आप जो भी चीज़ परचेज करते हो किस पर्पज़ से? फर्दर रीसेल, तो उसके लिए कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं? गुड्स। ठीक है। लाइक स्टेटिंग डिफरेंटली, दे आर स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एन एंटरप्राइज परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड विद द पर्पस ऑफ सेलिंग फॉर एन एंटरप्राइज। लाइक वो किसके अंदर डील कर रहा है? टीवी के अंदर, फ्रिज के अंदर, एसी एट्सेट्रा, वो क्या है? गुड्स हैं। अगर एक स्टेशनरी परचेज कर रहा है और उसको सेल कर रहा है उसके लिए भी वो क्या है? गुड्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है बेटे? वो पार्ट, ये एक तरह की टेंजिबल एसेट होती है जो कि एंटरप्राइज के पास एंड में बच जाती है। जो पार्ट उसका सेल नहीं हो पाता, जो सामान उसके पास पड़ा रहता है, उसे क्या बोला जाता है? स्टॉक। सो हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस।
और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर सेल। मतलब स्टॉक पड़ा है जिसको वो आगे फर्दर रीसेल करेगा या जिससे वो आगे फर्दर प्रोडक्शन करेगा, उसे क्या बोला जाता है? स्टॉक। स्टॉक दो तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो होता है बेटा जो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम आपके पास पड़ा है, आपके हाथ में। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, या पिछले साल का कोई स्टॉक बचा होता है वो नेक्स्ट ईयर का आपका ओपनिंग हो जाता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड में जो भी आपके पास स्टॉक बचता है उसे कौन सा स्टॉक बोला जाता है? क्लोजिंग स्टॉक उसे बोला जाता है। वो किसी का भी हो सकता है, गुड्स का हो सकता है, रॉ मटेरियल का हो सकता है, या वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो काम आपका अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, उसके रिगार्डिंग भी हो सकता है। सो ये था स्टॉक। आज के लिए बेटे इतना ही, कल हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।